हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मोर्टल कॉम्बैट को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। ये मूवी एक ट्रीट है फैंस के लिए। इसके फाइट सीक्वेंसेस बहुत ही अच्छे हैं और जिन्होंने मोर्टल कॉम्बैट गेम खेला है वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने मोर्टल कॉम्बैट गेम नहीं भी खेला या उसके बारे में पास्ट हिस्ट्री आप नहीं भी जानते, सो इट्स ओके, आप इस मूवी को तब भी देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको मोर्टल कॉम्बैट गेम के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी कि उसके रियम्स वगैरह क्या हैं, ताकि आपको ये वीडियो और मूवी देखने में आसानी हो जाए। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मोर्टल कॉम्बैट गेम में टोटल 6 रियम्स एग्जिस्ट करते हैं और हम इनमें से 4 रियम्स की बात करेंगे। 4 रियम्स मतलब 4 प्लैनेट्स जिनकी अपनी खुद की डायमेंशन है। एक अर्थ रियम है, दूसरा है एडीनिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल रियम है, तीसरा है नेदर रियम जो कि एक्चुअली हेल है, और चौथा है आउटवर्ल्ड जो कि थोड़ा पर्पल कलर का है, आइसोलेट टाइप का है और लोनली है। इन चारों रियम में लड़ाई होने लग गई थी कि कौन किसको फतह करना चाहता है, और चारों के चारों एक दूसरे को फतह करने चाहते थे। इसीलिए एल्डर गॉड्स ने डिसाइड किया क्यों ना हम एक टूर्नामेंट रखें जिसका नाम होगा मोर्टल कॉम्बैट, और उसमें 10 राउंड्स होंगे जिसमें अलग अलग रियाम के लोग लड़ाई करेंगे, और जो हारता जाएगा उसका जो रियाम है वो जीतने वाले के रियाम के साथ मर्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं मोर्टल कॉम्बैट मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है जापान ईयर 1670 से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हांजो हसाशी कंपाउंड को, जहाँ पर हांजो हसाशी अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह रहा है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, एक बेटा है और उसकी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल। यहाँ हम देखते हैं कि हांजो हसाशी हंसी खुशी रह रहा है, और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे पानी लाने को कहती है तो वो पानी बढ़ने चला जाता है। इसी बीच बिहान अपने लोगों के साथ हांजो हसाशी के कंपाउंड पर अटैक करता है, जिसमें वो उसकी वाइफ और उसके बेटे को भी मार डालता है। लेकिन मरने से पहले हांजो हसाशी की वाइफ ने न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को एक जगह छुपा दिया था ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। हांजो हसाशी को अपनी वाइफ के चीखने की आवाज़ आती है और वो भागकर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सब मर चुके हैं और उसकी वाइफ और बेटे को बिहान ने फ्रीज करके मार दिया होता है। उसे बहुत दुख होता है और तभी उस पर बिहान के लोग हमला करते हैं और वो उन सबको मार डालता है। और यहाँ बहुत ही अच्छा फाइट सीन है और हमें दिखता भी है कि हांजो हसाशी कितना अच्छा निंजा है, लेकिन वो एंड में बिहान से हार जाता है। हांजो के मरने के बाद उसकी जो स्पिरिट होती है वो चली जाती है नेदर रियम, और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ड्रेडन आता है और उसकी जो बेटी है उसको अपने साथ एक सेफ जगह लेकर चले जाते हैं। और अब बहुत से साल गुजर चुके हैं और अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड बैक टू बैक 9 टूर्नामेंट्स जीत चुका है अर्थ रियम से, और बस एक टूर्नामेंट जीतना बाकी है। और जैसे ही वो एक और टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो आउटवर्ल्ड अर्थ रियम को फतह कर लेगी। लेकिन हमें एक प्रोफेसी का भी पता चलता है कि हांजो हसाशी का जो खून है, यानी कि उसकी ब्लड लाइन, वो यूनाइट करेगा एक नई जनरेशन को, जिसके थ्रू अर्थ रियम के बेस्ट चैंपियंस एक साथ यूनाइट होकर आउटवर्ल्ड से जीतेंगे। और ये बात जब आउटवर्ल्ड के शैंग संग को पता चलती है तो वो चैंपियंस को इकट्ठा करना शुरू करता है, जो कि अर्थ रियम के इन चैंपियंस को टूर्नामेंट होने से पहले ही मार दें, ताकि अर्थ रियम खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए और आउटवर्ल्ड अर्थ रियम को आसानी से फतह कर ले। अब हमें दिखाया जाता है कि कोल यंग, जो कि अर्थ पर MMA फाइटिंग में चैंपियन है, और हम ये भी देखते हैं कि उसे बीच बीच में हांजो हसाशी के विजन आते रहते हैं और उसे इन सब का कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कोल यंग के एक बर्थ मार्क है जो कि ड्रैगन जैसा दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल बर्थ मार्क है, लेकिन आगे जाकर उसे पता चलता है कि अर्थ के जितने भी चैंपियंस हैं इन सब की बॉडी पर ऐसा ही ड्रैगन मार्क है। अब हम देखते हैं कि बिहान कोल यंग को मारने आता है, क्योंकि कोल यंग के भी मार्क होता है तो वो भी अर्थ के चैंपियंस में शामिल होता है, और शैंग संग ने कहा था कि अर्थ रियम के सारे चैंपियंस को ख़त्म करना है, तो उसी लिए बिहान आया होता है उनको मारने। बिहान कोल यंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्स, जो कि खुद भी चैंपियन है, वो कोल और उसकी फैमिली को बचा लेता है। इस मिशन में जैक्स
के साथ उसकी एक पार्टनर भी जुड़ी है जिसका नाम है सोनिया ब्लेड। जैक्स यहाँ पर कोल से कहता है कि यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकलो और उसे एक लोकेशन बताता है कि यहाँ पहुँचो, सोनिया ब्लेड तुम्हें सब बता देगी। और जैक्स खुद अकेले बिहान जो कि अब सब जीरो है उससे लड़ने की कोशिश करता है और सब जीरो जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और सब जीरो को लगता है कि उसने उसे मार दिया है। कोल अपनी फैमिली को एक जगह छुपाकर सोनिया ब्लेड की लोकेशन पर अकेले जाता है और उसे ढूंढ लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोनिया और जैक्स काफ़ी सालों से इस मिशन पर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और हर चैंपियन के बारे में जान रहे थे और मोर्टल कॉम्बैट के बारे में। यहाँ पर यह पता चलता है कि मोर्टल कॉम्बैट का जो लास्ट टूर्नामेंट है वो बहुत ही जल्द होने वाला है और उससे पहले उन्हें सब चैंपियंस को एक साथ इकट्ठा करना होगा ताकि वो सब मिलकर अर्थ को बचा सकें। और कोल को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसके जो ड्रैगन मार्क है वो असल में बर्थ मार्क नहीं है बल्कि ये हर एक चैंपियन को मिला है और इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये ड्रैगन मार्क किसी के पास पहले से मौजूद है और उसे कोई मार देता है तो ये ड्रैगन मार्क मरने वाले के ट्रांसफर हो जाएगा। और जैक्स को भी ये ड्रैगन मार्क ऐसे ही मिला था और यहाँ कोल को कैनो के बारे में पता चलता है जो कि ब्लैक ड्रैगन नाम के एक गैंगस्टर ग्रुप का लीडर होता है और उसने भी एक चैंपियन को मारा था जिसकी वजह से उसे ड्रैगन मार्क मिला। और सोनिया ब्लेड ने कैनो को यहाँ पर कैद करके रखा है और हमें ये भी पता चलता है कि सोनिया के पास ड्रैगन मार्क नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अटैक करता है साइजोथ जो कि खुद भी चैंपियन होता है आउटवर्ल्ड का और वो अर्थ के चैंपियंस को मारने आया होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो साइजोथ है उसके पास इनविजिबल होने की पावर्स भी हैं और हम देखते हैं कि कैनो किस तरह से अपने आप को यहाँ से आज़ाद कर लेता है और यहाँ पर कैनो साइजोथ को मार डालता है उसका दिल बाहर निकाल के। अब हम देखते हैं कि सोनिया एक जगह का बताती है जहाँ पर ड्रैगन मार्क के चैंपियंस को ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन उसे इस जगह का नहीं पता होता। तभी कैनो कहता है कि मुझे उस जगह का पता है और किसी तरह वो वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन डेजर्ट में रास्ता भूल चुके होते हैं। तभी लियू कैंग उन्हें ढूंढ लेता है और उसे उस जगह यानी लॉर्ड रेडन का टेम्पल पर ले जाता है जहाँ पर बहुत टाइम से अर्थयम के चैंपियंस की ट्रेनिंग होती है। शैंग संग अपने वॉरियर्स के साथ आता है लॉर्ड रेडन के टेम्पल पर अटैक करने के लिए लेकिन यहाँ पर वो नाकाम हो जाता है क्योंकि लॉर्ड रेडन ने यहाँ पर एक शील्ड बना ली होती है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते और इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैक्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसके हाथों का इलाज चल रहा है। कोल और कैनो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं लियू कैंग और कंग लाओ के साथ। यहाँ पर उन्हें डिस्कवर करना पड़ता है अपनी इनर स्पेशल पावर या फिर कह लें आर्कैना जो इन सब में प्रेजेंट है। जैसे लियू कैंग की पावर है आग, कंग लाओ की पावर्स हैं उसकी हैट जो कि ब्लेड की तरह काम करती है और इन पावर्स को ये आर्कैना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कवर करना कोल और कैनो के लिए क्योंकि इसके बगैर वो मोर्टल कॉम्बैट के टूर्नामेंट में लड़ नहीं सकते और ना ही अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट में जिन एनिमीज़ का उन्हें सामना करना होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इनको भी उन जैसा पावरफुल होना पड़ेगा। अब ये सारे रात को डिनर कर रहे होते हैं और तभी कैनो की सबसे मुंहमारी होना शुरू हो जाती है और इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनो भी अपने आर्कैना को डिस्कवर कर लेता है जो कि है आँख से लेज़र बीम फेंकना। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल ने बहुत कोशिश करी, बहुत मार खाए लेकिन वो फिर भी अपनी आर्कैना को डिस्कवर नहीं कर पाया। यहीं पर लॉर्ड रेडन कोल को ये बताते हैं कि कोल ही अखलौता है जो कि ड्रैगन मार्क के साथ पैदा हुआ था क्योंकि वो हैंजो हसाशी की ब्लड लाइन से है और लॉर्ड रेडन इस बात को इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हैंजो हसाशी की बेटी को बचाया था और फिर वहीं से ये मार्क हैंजो की ब्लड लाइन में आगे बढ़ता रहा और अब वो मार्क कोल के पास है। लेकिन यहाँ पर कोल के पास कोई आर्कैना नहीं है और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और लॉर्ड रेडन उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, अपनी फैमिली के साथ ही रहो क्योंकि बिना आर्कैना के तुम कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं आउटवर्ल्ड को जहाँ पर शैंग संग वॉरियर्स को जमा कर रहा होता है जिसमें मिलीना, रेको, कबाल, नितारा और सब जीरो शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर शैंग संग कहता है कि शील्ड के बगैर हम उन पर हमला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कबाल कहता है कि एक इंसान है वहाँ जो उस शील्ड को खुद हटा देगा और वो है कैनो।
मैं उसे जानता हूँ और वो एक बेवकूफ़ इंसान है। अगर हम उसे लालच देंगे तो वो इस शील्ड को हटाने में मदद करेगा। और हम देखते हैं कि कबाल जाता है कैनो के पास और उसे कन्विंस कर लेता है और शील्ड को ख़त्म कर देता है कैनो। फिर शैंग संग अपने वॉरियर्स के साथ एंटर होता है और वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लुई कैंग की लड़ाई होती है कबाल से और हम देखते हैं कि कंग लाओ नतारा को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। मिलीना और सोनिया की यहाँ पर लड़ाई होती है और जब मिलीना को पता चलता है कि सोनिया चैंपियन नहीं है तो उसे छोड़ देती है, ये बोलकर कि उसे मारकर कोई फ़ायदा नहीं है। जैक्स अपने आर्म से लड़ नहीं पाता और रेको से वो पिट जाता है और तभी सोनिया पर कैनो अटैक करता है और उसे दूर उठा के फेंकता है और अपनी लेज़र से वो पत्थर को काट कर सोनिया पर गिरा देता है। और हम देखते हैं कि जैक्स अपने उन हाथों से सोनिया को निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और वो फिर भी ट्राई करता है और हम देखते हैं कि जैक्स की आर्केना उससे मिल जाती है और वो उसके हाथों को सुपर स्ट्रेंथ देती है जिसकी मदद से वो सोनिया पर गिरे हुए पत्थर को उठाकर फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरो कोल के घर पहुंचता है और उस पर अटैक करना शुरू करता है और उसे बहुत मारता है और तभी वो कोल की वाइफ और उसकी बेटी पर हमला करने जाता है और यहाँ पर आता है गूज बम्स वाला मोमेंट और हम देखते हैं कि कोल का आर्केना जाग जाता है जो कि है उसकी बॉडी एक आर्मर से कवर हो जाती है जो कि सामने वाले के मरने पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अपने आर्मर की मदद से स्वॉर्ड भी बना सकता है। और हम देखते हैं कि कोल उस आर्मर और स्वॉर्ड की मदद से गोरो को मार डालता है और फिर वो वापस टेंपल पहुंचता है जहां पर अर्थरियम की बाकी के चैंपियंस हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रोफेसी थी कि हैंजो हसाशी की ब्लड लाइन से जो होगा वो सारे चैंपियंस को इकट्ठा करके आउटवर्ल्ड को हराएगा और ये चीज़ सच भी होती नजर आती है जिसे देखकर शैंग संग थोड़ा डर जाता है। शैंग संग और उसके वॉरियर्स से अर्थरियम के चैंपियंस को बचाने के लिए लॉर्ड ड्रेडन एक वॉइड खोलता है जो कि बेसिकली एक अर्थरियम और आउटवर्ल्ड के बीच में कहीं है और वहां पर वो एक एक करके सारे चैंपियंस को लेकर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच होता ये है कि यहाँ पर सब जीरो कोल यंग पर अटैक करता है लेकिन कंग लाओ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और कोल को बचा लेता है और कोल और बाकी के जो चैंपियंस हैं वो सेफली उस वॉइड में चले जाते हैं। और यहाँ पर कंग लाओ की स्पिरिट सैंग शंग अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि कंग लाओ की डेथ के बाद सब लोग काफी दुखी हैं और कोल फाइनली एक प्लान बनाता है जिसमें वो बताता है कि हम आउटवर्ल्ड के चैंपियंस के साथ एक एक करके हम उनसे लड़ेंगे और उनको हराएंगे और उसके बाद हम सब टीम की तरह सब जीरो को हराएंगे क्योंकि सब जीरो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसे एक साथ मिलकर ही हराया जा सकता है। लॉर्ड रेडन इस बात पर एग्री करता है और फिर वो हैंजो हसाशी को कुनाई जिससे बिहान ने उसे मारा था वो कोल को देता है। उसके बाद फिर रेडन सब चैंपियंस को भेजता है आउटवर्ल्ड में और वहां पर एक एक करके सबकी बैटल शुरू होती है। लियू कैंग यहाँ पर कबाल को मार डालता है और जैक्स मार देता है रेको और सोनिया अर्थ पर मार देती है कैनो को क्योंकि कैनो ने सबको धोखा दिया था और वो सबको छोड़कर चला गया था। कैनो को मारने के बाद उसका ड्रैगन मार्क सोनिया को मिल जाता है यानी कि अब वो भी अर्थरियम की चैंपियन बन चुकी है और जबकि सोनिया के पास ड्रैगन मार्क आ गया है तो जाहिर है उसके पास भी कोई आर्केना होगा और उसका आर्केना होता है पर्पल एनर्जी ब्लास्ट। और फिर सोनिया को भी रेडन आउटवर्ल्ड भेज देता है जहां पर वो मिलीना को एनर्जी ब्लास्ट से मार डालती है। अब हम देखते हैं कि सब जीरो जो कि कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और फिर वो कोल के पास जाता है और उसे टीज करता है खुद की तरफ आने के लिए और कोल उसके पीछे भागता है जहां वो देखता है कि सब जीरो ने उसकी फैमिली को फ्रीज कर रखा है और ये वही जगह है जहां कोल अपनी फाइटिंग्स किया करता था। और यहाँ पर कोल और सब जीरो में फाइट होती है और ऑब्वियसली सब जीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो कोल को मारने ही वाला होता है कि कोल किसी तरह उसे हैंजो हसाशी की कुनाई का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उस पर उसका ब्लड लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही ऑसम सीन। यहाँ पर हैंजो हसाशी नेदरलियम से रिलीज हो जाता है और इस बार वो आया है स्कॉर्पियन बनके और यहाँ पर स्कॉर्पियन समझ जाता है कि कोल उसकी ब्लड लाइन से है और तब स्कॉर्पियन और सब जीरो में बहुत ही अमेजिंग फाइट होती है और फिर फाइनली स्कॉर्पियन अपनी फैमिली की डेथ का बदला ले लेता है सब जीरो को आग में जलाकर। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन कोल को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मेरी आगे की जनरेशन का ख्याल रखना और उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन वहां से चला जाता है और लॉर्ड रेडन और बाकी के सब चैंपियंस भी वहां पर पहुंचते हैं
और तब शैंग संग भी वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि उसके सारे के सारे वॉरियर्स मर चुके हैं, इवन सब ज़ीरो भी। और वो जाने से पहले रेडन को वार्न करता है कि अब मैं आऊँगा तो वॉरियर्स के साथ नहीं बल्कि पूरी आर्मी के साथ, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर रेडन कहता है कि यहाँ पर हम और चैंपियंस की नई लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें अलग अलग वॉरियर्स हैं जो कि एक टीम बनेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, और यहाँ पर चैंपियंस का काम है उन सबको एक एक करके ढूंढना। हम लास्ट में देखते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि रेडन ने दी है, कोल जाता है लॉस एंजलिस ढूंढने के लिए हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी केज को, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। इस एंडिंग को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि मॉर्टल कॉम्बैट के अभी और भी पार्ट्स आना बाकी हैं जिसमें हर कैरेक्टर की स्टोरी और दूसरे रियाम्स को भी दिखाया जाएगा, और मेन चीज टूर्नामेंट वो भी दिखाना बाकी है और दूसरे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।